ओम शांति। 26 जुलाई। आज बाबा विशेष ध्यान दिला रहे हैं। मैंने तुम्हें याद की यात्रा सिखाई है, अर्थात राजयोग। इसमें थक मत जाना। उन दिनों एक गीत बजता था, रात की राही थक मत जाना। बाबा कह रहे हैं ये कलयुग की घोर रात्रि है। मैं इस रात्रि के समय आया हूँ, इसलिए तुम मेरी शिवरात्रि मनाते हो। अब प्रभात का पहला पूर्व प्रारंभ हो गया, माना शुरुआत हो गई, पहली घड़ी प्रारंभ हो गई है। स्वर्णिम युग आ जाएगा, संगम युग प्रभात चल रहा है। स्वर्णिम युग सतयुग आ जाएगा, जिसमें तुम सूर्यवंशी बनकर राज करेंगे। वहां तुम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। भले ही त्रेता में भी निर्विकारी होते हैं, लेकिन दो कलाएं कम हो जाती हैं तो ताकत थोड़ी कम हो जाती है। तो बाबा याद दिला रहे हैं, तुम्हें याद की यात्रा में रहना है। 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे काम करो और 8 घंटे इस याद की यात्रा में दो। अशरीरी होने का बहुत अभ्यास करो, शरीर से एकदम डिटैच हो जाओ। बाबा ने कई सन्यासी देखे हैं, शरीर छोड़ते थे, गहन सन्नाटा हो जाता था। तुम जीते जी जैसे कि देह से न्यारे होते हो, शरीर छोड़ते हो। तो ऐसी स्थिति तुम्हें बनानी है कि अंत में बस याद रहे, मैं आत्मा ये देह छोड़कर शिव बाबा के पास घर में जा रही हूँ। डीप साइलेंस हो जाए चारों ओर और कुछ भी याद ना आए। ऐसी आत्माएं बनेंगी विजय माला के मण के। तुम्हारा भी ये सन्यास है, उनका घर का सन्यास। तुम्हारा है विकारों का सन्यास। तुम सभी विकारों का त्याग कर देते हो। आजकल काम की अग्नि तेज होती जा रही है, धन भी लोगों के पास बढ़ रहा है, तो काम वासना भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। कई बच्चे भी 4-5 साल ज्ञान में चल के हार खा लेते हैं, जैसे ऊंची मंजिल से गिर जाते हैं। फिर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इस याद की यात्रा में तुम थको नहीं। थक जाते हैं बच्चे रोज रोज योग लगाते, फिर हार मान लेते हैं, माया के तूफान आ जाते हैं, विघ्न बहुत पड़ते हैं याद की यात्रा में। बाबा बार बार कह रहे, बच्चे तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हारी ये यात्रा है। यात्रा में जब लोग जाते हैं तो बीच बीच में थोड़ा आराम भी करते हैं, लेकिन तुम्हारी तो लगातार की यात्रा है। मुझे मेरे घर में ही याद करो, ये इम्पोर्टेंट बात है। भले ही मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं टेम्परेरी आया हूँ। तुम्हें मुझे भी याद करना है और अपने घर को भी याद करना है और अभ्यास करना है। अब ये सब कुछ छोड़कर हमें घर जाना है। राम गयो रावण गयो, जिनके बहु परिवार। बाबा कहते बिल्कुल ठीक कहा है। राम का परिवार छोटा है, तुम्हें भी जाना है। रावण का परिवार सारी दुनिया है, सबको भी जाना है। तो याद की यात्रा में तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है। किसी के बिजनेस में थोड़ा घाटा पड़ गया, किसी को बीमारी आ गई तो कहने लगते हैं बाबा के ज्ञान में आए तो ये सब होने लगा है। बच्चे ये सब संशय नहीं लाना, नहीं तो तुम अपना सब कुछ गंवा बैठोगे। ये तो कर्मों का हिसाब किताब है, चुकतू होता रहता है, ये समझो अच्छा बोझ उतर गया। बीमारी आई माना बहुत सारा हिसाब किताब चुकतू हो गया, धर्मराज की सजा नहीं खानी पड़ेगी, प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें बहुत खुशी में रहना चाहिए। सेवा के प्लान बनाते हो, सेवा बहुत अच्छी करते हो, बाबा बहुत खुश होता है देखकर बच्चों को। लेकिन सेवा के फील्ड में कई बच्चों में रूठने का संस्कार है। अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ जाते हैं, किससे? बाप से और उसकी पढ़ाई से, ज्ञान से, और बाबा को छोड़ देते हैं तो अपनी तकदीर को खुद ही लकीर लगा लेते हैं ना।
सोचते हैं मैंने इतनों को ज्ञान दिया, इतनों को समझाया, मेरी कदर नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैंने ये किया, इतना धन दिया। बाबा कह रहे हैं बच्चे, ये देह अभिमान है, निरंकारी बनो, शिव बाबा को देखो, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, और कितना निरंकारी है। कहते हैं मैं इस साधारण तन में आता हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ, अपना कोई भवका नहीं। तो सी फादर, बाबा को देखो, ये पुरानी दुनिया जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो ये तो रहेगी नहीं। तुम देह अभिमान में नहीं आओ, योग की बहुत अच्छी मेहनत करो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चले जाओगे। ये रूठना रूसना सेवाओं में डिस्टरबेंस पैदा कर देता है, इससे सेवाओं में बाधा पड़ती है। ऐसे सेवाओं में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आत्मा निकल ही जाती है, मेरी नहीं बात मानी, बहनों ने मेरी नहीं सुनी, मुझे प्रॉपर सम्मान नहीं दिया, तो बिगड़ जाते हैं, फिर नाराज होके ज्ञान को छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि हमें अपनी तकदीर ऊंची बनानी है, अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगाना है। हम बाबा के पास आए हैं बहुत कुछ प्राप्त करने, हमें वो सब कुछ प्राप्त करते चलना है। छोटी छोटी बातें आएंगी, ये सब माया के विघ्न होते हैं, ये आते हैं। हमें याद में बहुत ज़्यादा रहना है और ये देखना है कि याद करते करते माया से लड़ते लड़ते हम बोर तो नहीं होते, थकते तो नहीं हैं। बहुत लोग बोर होते हैं, रोज अमृत वेले उठना, कभी तो सोने का मन भी करता है, काम ज़्यादा हो थकान हो तो भी रोज अमृत वेले, रोज मुरली सुनना, मुरली तो वही वही तो चलती रहती है, क्या है बाबा तो वही वही सुनाते हैं, थक जाते हैं, रुचि नहीं होती है। इसलिए योग के मनोरंजक प्रोग्राम बनाएं, मुरली पर भिन्न भिन्न तरह से काम करें, चिंतन करें, अलग अलग पॉइंट्स नोट करें, उसमें जो पुरुषार्थ की बातें आती हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, तो रोज की मुरली भी रस देगी, रोज का अमृत वेला इतना रस देगा कि लगेगा इसको तो कभी मिस ही नहीं करना चाहिए। वरदान है, परिवर्तन शक्ति द्वारा सभी की सुक्रिया प्राप्त करने वाले, विघ्नों को जीतने वाले भव। तो हमें परिवर्तन करना है, कोई देवान की दृष्टि से हमें देखे, हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएं, कोई हमारा अपकार करे, हम उपकार करने लगे, कोई ऐसे वैसे संस्कारों को लेकर टकराव में आए, हम अपने डिवाइन संस्कारों को जागृत कर दें। इस परिवर्तन शक्ति से सब कुछ अच्छा होगा, सब वाह वाह करेंगे, शुक्रिया करेंगे और सेवाओं के फील्ड में जीवन में विघ्न नहीं आएंगे। स्लोगन है, जीवन को अनुभवों का स्वरूप बनाओ, अनुभव दिखाई दे जीवन से तो चेहरे से खुश नसीबी नजर आएगी। तो आज का हमारा अभ्यास रहेगा, देह से न्यारे होकर डीप साइलेंस की अनुभूति करना और कराना, हर घंटे में एक बार। मैं आत्मा इस देह से न्यारी, देह को चलाने वाली पीसफुल हूँ और मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, फैल रहे हैं, देह जैसे कि है ही नहीं, ऐसा अनुभव करेंगे। अगर 1 मिनट आप दे सकें तो चमत्कारिक अनुभव होंगे। ओम शांति।